बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को जो रेसिपी सिखाने जा रही हूँ ये है मैंगो ट्रफ़ल की। ये 7 लेयर मैंगो ट्रफ़ल है और जिस तरह से मैं आप लोगों को ये बनाना सिखाऊंगी, ये बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान और सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ रेडी होगा और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा मज़ेदार होगा कि आपका दिल चाहेगा कि इसको आप बार बार बनाएं। और आप इसको मैंगो के सीज़न में आपके घर में कोई भी दावत है या कोई गेट टुगेदर है, आप इसको बनाएं। इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। सबसे पहले मैंने जो है वो एक प्लेन केक ले लिया था और एक खुली डिश डाल ली और उसको फर्स्ट लेयर के तौर पे इसके अंदर जो है वो नीचे जो है वो मैंने लगा दिया था। और आप ये देख सकते हैं पहले मैंने इसके जो बड़े पीसीस थे वो लगाए और उसके बाद जो बाकी जगह बच गई थी इसके अंदर जो है वो मैंने कट करके केक को लगा लिया है। और इसके बाद जो है वो मैंने एक ग्लास के अंदर भी जो है वो अपना मैंगो ट्रफ़ल रेडी कर रही हूँ। और इसके बाद जो है मैंने गरम दूध कर लिया था और गरम दूध करने के बाद जो है वो अपने जो है प्लेन केक के ऊपर जो है वो मैंने डाल दिया। इससे जो केक वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और टेस्ट में और भी ज़्यादा मज़ेदार लगता है। और इसके बाद मैंने दूध डालने के बाद अब मैं जो है वो अपनी सेकंड लेयर रेडी करने जा रही हूँ। मैंने हाफ़ केजी जो है वो दूध ले लिया था और एक पैन में इसको डाल लिया और इसको गर्म किया। और जब तक जो है ये मेरा दूध गर्म हो रहा है मैं अपने कस्टर्ड का जो है वो पेस्ट बना लेती हूँ। मैंने जो है वो एक बाउल छोटी उसके अंदर मैंने दूध डाल लिया और 4.5 टेबल स्पून जो है वो मैंने कस्टर्ड ले लिया। कस्टर्ड जो है वो मैंगो का इसके अंदर इस्तेमाल होगा। और कस्टर्ड मैंने जो है वो दूध के अंदर डालने के बाद इसको तेज़ तेज़ हाथों से हम इसको हिलाएंगे। आप इस वक्त जो है इसको बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल रखें कि आपका जो है वो कस्टर्ड अच्छे से मिक्स हो जाए दूध के अंदर। इसके अंदर जो है कोई भी लम्स ना बने। अगर इसके अंदर जो है कोई लम्स बन गया और आप जब इसको दूध के अंदर डालेंगे तो दूध में गुठलियाँ बन जाएंगी। और अब ये देखें मैंने इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद गर्म दूध में जो है वो डाल दिया है। और जब इसके अंदर आप कस्टर्ड का पेस्ट डाल देंगे तो इसके बाद आप इसको चम्मच से जो है तेज़ हाथों से मुसलसल हिलाते रहेंगे। फ्लेम को थोड़ा सा और तेज़ कर लें और आप इसको जब तक हिलाते रहेंगे जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए। आप ये देख सकते हैं ये जो है पेस्ट मेरा कस्टर्ड का जो गाढ़ा हो चुका है। इस वक्त जो है इसके अंदर मैं शुगर ऐड करूँगी। शुगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। शुगर डालने के बाद भी आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और ये मिक्स करने के बाद ये दोबारा से गाढ़ा हो जाएगा। तो आप इसको जो है वो फ्लेम को बंद करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ देंगे ठंडा करने के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद जो है वो आप अपना इसको सेकंड लेयर के तौर पर ट्रफ़ल में जो है वो डाल देंगे। और आप ये देख सकते हैं मैंने इसको डिश के अंदर डाल दिया, अच्छे से फैला दिया है। और फैलाने के बाद जो है इसको मैं फ्रिज में जो है वो 20 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। 20 मिनट्स में अच्छा सा जम जाएगा और इसके बाद फिर हम जो है अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। 20 मिनट्स के बाद मैंने इसको निकाला, ये आप देख सकते हैं अच्छे से जम गया है। अब मैंने एक मैंगो को कट कर लिया था क्यूब्स में और जो है वो मैं इसको थर्ड लेयर के तौर पर जो है वो अपने मैंगो ट्रफ़ल के ऊपर डाल रही हूँ। इसको अच्छे तरीके से डेकोरेट कर देंगे। आप ये देख सकते हैं मैंने डिश के अंदर इसको डेकोरेट कर दिया है। इसके बाद जो मैंने ग्लास में मैंगो ट्रफ़ल बनाया था इसके अंदर जो है वो मैं मैंगो के क्यूब्स को डाल रही हूँ और ये मैंगो के क्यूब्स तकरीबन डल चुके हैं और ये डेकोरेट हो चुका है। इसके बाद जो है मैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाऊँगी। इसके अंदर मैं जो है वो रेडी करूँगी जेली। जेली रेडी करने के लिए मैं मैंगो की जेली के 2 जो है वो पैकेट्स लूँगी। आप पैकेट्स के जो इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करेंगे, जिस तरह से मैं आपको बताऊँगी आप उसको फॉलो करेंगे। मैंने 2 जेली के पैकेट्स के लिए 2 ही कप पानी लिया इसको पैन में और उसके बाद गर्म करने के बाद इसमें जेली डाल दी। पैकेट में जो है वो एक पैकेट के ऊपर 2 कप पानी के डालने होते हैं। आप उसको फॉलो नहीं करेंगे वरना आपकी जेली सख्त नहीं बनेगी, बिल्कुल नरम हो जाएगी। आप 2 पैकेट के लिए जो है वो 2 कप पानी डालेंगे। जब ये अच्छे तरीके से उबल जाएगी और इसके बाद आप फ्लेम को बंद कर देंगे और उसको 3 से 4 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट जब भी ठंडा हो जाएगा इसके बाद जो है आप इसको मैंगो ट्रफ़ल पे डालेंगे। और डालने का भी तरीका ये है कि आप इसको एक तरफ रख के नहीं डाल देंगे, आप इसको फैला कर जो है वो अपनी डिश में डालेंगे। अगर आप एक ही तरफ इसको डाल देंगे तो आपका कस्टर्ड जो है वो ऊपर से फट जाएगा और आपकी जेली अंदर चली जाएगी और आपकी लेयर जो है वो ख़राब हो जाएंगी और फिर दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं अपीयरेंस नहीं लगेगी इसकी। आप इसको फैला के डालेंगे और जेली डालने के बाद भी आप इसको 20 मिनट्स के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये 20 मिनट्स के बाद जो है वो मैं अपनी जो है कस्टर्ड की सेकंड लेयर के लिए जो है वो अपना बेस बना रही हूँ इसकी। उसी मैंने तरीके से पहले तरीके की तरह ही हाफ़ केजी दूध लिया और उसके अंदर 4.5 टेबल स्पून जो है वो कस्टर्ड का पेस्ट डाल दिया और इसके बाद अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर डाल दी। और जब ये थिक सा पेस्ट बन जाएगा मेरा
तो जो है मैं इसको फ्लेम से उतार दूँगी और उसको 3 से 4 मिनट के ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और फ्रिज से मैंने जो है वो अपना ट्रैफल निकाला और इसके बाद जो है मैं इसके ऊपर कस्टर्ड की जो है वो लेयर लगा रही हूँ और इसको अच्छे तरीके से आप फैलाएँगे। इसी तरीके से आपने इसको एक तरफ रख कर नहीं फैलाना है, आपने जो है इसको सारे में थोड़ा-थोड़ा करके डालना है। और इसके बाद जो है मैंने अपने ग्लास के अंदर जो ट्रैफल बनाया था, उसके अंदर भी मैंने जो है वो कस्टर्ड को डाल दिया है और इसको जो है मैं फिर फ्रिज में 20 मिनट्स के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इसके बाद जो है वो मैं दोबारा से जेली के लेयर्स के लिए जो है वो अपनी जेली रेडी करूँगी। इसी तरह से मैंने 2 कप पानी के अंदर 2 जेली के पैकेट डाले और इसको अच्छे तरीके से गर्म कर लिया और 2 से 3 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। इसके बाद जो है मैंने अपने पहले इसके अंदर मैंने मैंगो चंक्स की जो है वो लेयर डाल दी थी। मैंगो चंक्स की लेयर डालने के बाद अपनी मैंने 7th लेयर के तौर पे जो है मैंने अपनी तमाम जेली को इसके ऊपर डाल दिया है। इसी तरीके से डालेंगे, तमाम को फैला के डालेंगे, एक तरफ नहीं डालेंगे वरना कस्टर्ड फट जाएगा और ये अंदर चली जाएगी। आप ये देख सकते हैं। इसके बाद ये कितना अच्छा सा इसका लुक आ रहा है। मैं इसको फ्रिज में जो है ठंडा होने के लिए रख दूँगी। इस वक्त जो है मैं इसको 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखूँगी और 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला। आप देखें कितना अच्छा सा लग रहा है। ये जेली के अंदर जो है मैंगो के जो है वो कट किए हुए पीसेस जो हैं वो डले हुए हैं। बहुत ही ज़्यादा ये ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसको मैंने कट किया है। अब मैं आपको टेस्ट करके बताऊँगी। ये टेस्ट में भी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना है और आप ये देख सकते हैं इसकी लेयर्स कितनी अच्छी हैं और अपनी जगह पे सब जो है वो बिल्कुल लगी हुई हैं बिल्कुल। और बहुत ही ज़्यादा ये ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और जो है वो मैंगो के सीज़न के अंदर ये मैंगो का ट्रैफल बनाइएगा। आप यकीन करें, आप जब इसको बनाएंगे तो आपका जो है ये मैंगो ट्रैफल बहुत ही ज़्यादा पसंद किया जाएगा। और अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पे न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आ जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। और बहुत ज़्यादा शुक्रिया मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने के लिए। बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।